एक आदमी ने सुरंग के भीतर सीटी बजाई। इसके बाद कुछ बहुत ही अजीब हुआ। घोर अंधेरी सुरंग के भीतर से किसी ने जवाब में सीटी बजाई। वह भ्रम में सुरंग को घूरता रहा, फिर दोबारा सीटी बजाई। इस बार उसे केवल साधारण आवाज सुनाई दी। आदमी ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर जाने लगा, उसने चौंक कर सुरंग की ओर देखा और जैसे ही उसने सीटी बजाने की कोशिश की, अब आदमी को पूरा यकीन हो गया था कि पहले जो उसने सुना था वह बिल्कुल भी साधारण आवाज नहीं थी। ये जानने के लिए कि सुरंग के अंदर कौन सीटी बजा रहा है, उस आदमी ने जांच करने का फैसला किया। लेकिन जब वह दूसरे सिरे से बाहर निकला तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। उसने हैरान होकर चारों ओर देखा, फिर उसकी नजर दूर पड़े एक बैकपैक पर पड़ी। वह उसका अपना बैकपैक था जिसे उसने सुरंग के प्रवेश पर छोड़ा था, लेकिन वही सेम बैकपैक सुरंग के दूसरी ओर भी पड़ा था। इस डरावनी खोज से उसके शरीर में हलचल मच गई। घबराया हुआ वह फिर से सुरंग के भीतर चला गया और प्रवेश द्वार पर लौट आया। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। जब उसने उसका बैकपैक अब भी वहीं पड़ा देखा, तब उसे कुछ बहुत गलत लगा। वह तीसरी बार सुरंग से होकर गुजरा और जैसा कि उसे डर था, वहाँ एक बिल्कुल वैसा ही बैकपैक था। आदमी पूरी तरह उलझ गया और गहरे डर में डूब गया। उसने बैकपैक उठाया और जल्दी उस खौफनाक सुरंग से भाग निकला। कुछ ही मिनटों बाद उसे यकीन नहीं हुआ, वह फिर उसी सुरंग के सामने खड़ा था। उसने तुरंत दिशा बदली और उल्टी तरफ भागने लगा, लेकिन चाहे वो जिस भी दिशा में दौड़ लगाए, वह हर बार उसी सुरंग के पास पहुंच जाता था। यहाँ तक कि एक लटकते पुल को पार कर दूसरी पहाड़ी पर जाने के बाद भी वह उस श्रापित सुरंग को देख सकता था। घबराहट में वह पहाड़ों में बेतहाशा दौड़ता रहा, लेकिन वह कभी उससे बच नहीं पाया। अब उसे वह डरावनी सुरंग हर दिशा से घेरती हुई लगने लगी। आदमी धीरे धीरे पूरी तरह टूटने लगा। वह सुरंग के बाहर गिर पड़ा। उसकी सारी ताकत और उम्मीद खत्म हो चुकी थी। तभी सुरंग के भीतर से आती सीटी मानो जानबूझकर उसे बुला रही हो। होश खोया हुआ आदमी उस डरावनी सीटी के पीछे सुरंग में चला गया। कमेंट पार्ट 2।